तक लगता है कि क्या चंद्रशेखर आजाद भाई जो है कि ऐसा कर सकते हैं? देखिए ये बहुत तरह इसमें देखने को मिल रहा है कि आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद जी जो है कि डायरेक्टली जो है कि ददन पहलवान जी के समर्थन में है और अक्सर में कैंडिडेट आजाद समाज पार्टी ने नहीं उतारा। इसका मतलब आप सोच ही सकते हैं कि कहीं न कहीं आजाद समाज पार्टी जो बीएसपी का सपोर्ट कर रहा है। अगर चुनाव मैदान में अगर बीएसपी के विपक्ष या वह अपना अगर चुनाव में अगर निकालता प्रत्याशी खड़ा कराता आजाद समाज पार्टी, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लॉस बीएसपी को होने वाला था। लेकिन सीधा तो देखा जाए कि सीधा तो निशाना जो है कि दिखा रहे हैं जौहर आजाद जी कि मैं अभी समर्थन में हूँ ददन पहलवान के, तो बीएसपी वाले क्या सोचेंगे? देखिए ये नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज जनबोल खबर। मैं हूं सुरेश सागर। हमारे सामने जो बैठे हुए हैं ये कोई परिचय का मोहताज नहीं, जनबोल खबर के चीफ एडिटर नंदलाल राज जी हैं और बड़े ही अच्छे पत्रकार भी हैं। इनसे ऐसा अ, वायरल हो रहा है कि जौहर आजाद जी जो कि एसपी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो जो है कि सीधे समर्थन किए हैं ददन पहलवान जी को। आखिर क्या है माजरा, हम जानेंगे इनसे। पता चला कि जौहर आजाद जी जो हैं कि सीधे जो है कि ददन पहलवान को निर्दलीय जो कि सांसद से चुनाव लड़ रहे हैं बक्सर क्षेत्र से, उनको सीधे जो है कि सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कि कहाँ तक सत्य है? देखिए अभी तो फिलहाल में जनबोल खबर जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि लगातार हम लोग चुनावी दंगल चला रहे हैं। अब बात आती है कि अभी तो जैसे उनके जो है आईडी से जोरा जात के आईडी से जो है ददन पहलवान को सपोर्ट किया गया। उसमें सीधे लिखा हुआ है कि भाई चंद्रशेखर आजाद का जो निर्णय है उसको लेकर के आजाद समाज पार्टी जो है बिहार की बक्सर के निर्दलीय जो उम्मीदवार है ददन पहलवान को मतलब कि सपोर्ट करना है वोट के लिए तन मन धन से। ये चीज अभी तक मैंने फिलहाल में जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। मतलब कि कहाँ तक लगता है कि क्या चंद्रशेखर आजाद भाई जो है कि ऐसा कर सकते हैं? देखिए ये बहुत तरह इसमें समस्या हो रहा है। समस्या है कि कहीं एक जहाँ से नगीना सीट से चुनाव लड़े थे चंद्रशेखर भाई, हो सकता है कि अगर इनको ये लग रहा हो कि वहाँ बहन जी ने उनको वहाँ इज़्ज़त ना किया हो, और ऐसा लग रहा है कि अगर बात करते हैं आरजेडी का, तो बिहार में आरजेडी से भी कोई गठबंधन नहीं हुआ है। उधर में बहन जी के साथ भी कोई गठबंधन नहीं हुआ है। तो अभी क्या चल रहा है वाक़ई जो सच्चाई है, वो चीज़ जो है अभी खुलासा नहीं हो पा रहा है कि वाक़ई चंद्रशेखर भाई जो है पूर्ण रूप से क्या ददन पहलवान को सपोर्ट कर दिए हैं, या जो है अभी हवा-हवाई में चल रही इस तरह की बातें जो है। मतलब कि क्या लगता है कि ददन पहलवान जी को जो है कि सपोर्ट करके ये अच्छा किए हैं या गलत किए हैं आपके हिसाब से? देखिए जहाँ तक अभी बात करते हैं ददन पहलवान की, तो ददन पहलवान देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरह से बक्सर के क्षेत्रों में एक तरह से जो उत्पीड़न का मामला आया है, अधिकतर ददन पहलवान के द्वारा ही जो इस चीज़ को माने दलितों के ऊपर निपटाया जाता निपटाया नहीं, मतलब कहा जाए कि एक शोषण के तौर पर अधिकतर देखा गया है। जहाँ एक तरफ जो है भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार विरोध कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि कुछ भी हो जाए, आजाद समाज पार्टी अगर ददन पहलवान के साथ है तो हम लोग ददन पहलवान के साथ नहीं रहेंगे। ये चीज़ अभी तक मैंने सोशल मीडिया पे ये बयानबाज़ी जो है अभी चल रहा है। मतलब कि ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है कि आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद जी जो है कि डायरेक्टली जो है कि ददन पहलवान जी के समर्थन में है और कुछ लोगों का जो है कि समर्थन नहीं, मतलब कि वो कह रहे हैं कि हम समर्थन में नहीं है। ऐसा क्यों, मतलब कि ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक 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 तरफ ऐसा है देखा जा रहा है कि अभी फिलहाल में बक्सर में त्रिकोणीय लड़ाई है। मान के चलिए कि बक्सर में जो है सांसद लड़ाई अभी कुछ हवा भी नहीं चल रहा है। जिससे कि एक तरफ जो है बीएसपी है, बीएसपी का जो कैडर वोट है, और दूसरी तरफ जो है बीजेपी है, जो बीजेपी जो अपनी कुर्सी बचाने में लगी है। क्योंकि बीजेपी का अस्तित्व यहाँ गिरता हुआ इसीलिए दिखाई दे रहा है कि आनंद मिश्रा जी जो हैं, आनंद मिश्रा को आ जाने से जो है यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है बीजेपी को। यानी कि लॉस में जा रहा है बीजेपी। और एक तरफ देखा जा रहा है कि आरजेडी को महागठबंधन के साथ में है, तो यहाँ दो तरफा हो रहा है कि अगर एक तरफ जो है ओबीसी का वोट चढ़ता है, तो दो तरफ से यानी कि ददन पहलवान को कुछ यादवों का वोट जाता है और कुछ जो है आरजेडी को जाता है। तो यहाँ भी कुछ माने डिस्टर्बेंस लग रहा है। लेकिन एक तरफा वोट अगर बीएसपी को जाता है, तो बीएसपी जो है यहाँ से अपना सीट निकाल सकती है। लेकिन मेरा ये सवाल रहेगा कि आजाद जी जो है कि ये सीधा जो है कि ददन पहलवान को सपोर्ट कर रहे हैं। यदि ये चीज़ जो है कि बीएसपी को किए होते तो कितना फ़ायदा होता? देखिए, यहाँ अभी बक्सर की बात कर लेते हैं।
तो बक्सर में कैंडिडेट आजाद समाज पार्टी ने नहीं उतारा। इसका मतलब आप सोच ही सकते हैं कि कहीं न कहीं आजाद समाज पार्टी जो बीएसपी का सपोर्ट कर रहा है। अगर चुनाव मैदान में अगर बीएसपी के विपक्ष या वह अपना अगर चुनाव में अगर निकालता प्रत्याशी खड़ा कराता आजाद समाज पार्टी, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लॉस बीएसपी को होने वाला था। लेकिन सीधा तो देखा जाए कि सीधा तो निशाना जो है कि दिखा रहे हैं जौहर आजाद जी कि मैं अभी समर्थन में हूँ ददन पहलवान के, तो बीएसपी वाले क्या सोचेंगे? देखिए ये ठीक है आप सही बात बोल रहे हैं कि एक तरफ जो है बहुजन की जो 2 पार्टियाँ हैं यहाँ पे राष्ट्र स्तर की मान लिया जाए आजाद समाज पार्टी उसके बाद बीएसपी बहुजन समाज पार्टी है। तो एक तौर पर ये भी कहना आपका सही है कि ये ददन पहलवान को ना देकर के अगर बीएसपी को अगर समर्थन किया जाता तो जो वोट था वो मतलब कि ना होता है कि बोलता है वोट, ना जब जनता अपनी बात को रखता है तो वोट जो है बोलता है। तो इस तौर से अगर देखा जाए अगर भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी के लोग अगर सपोर्ट करते हैं बीएसपी को तो डायरेक्टली जो है ये चीज जो है यहाँ अनिल जी को मतलब कि कोई जीतने से रोक नहीं सकता है। अब यहाँ बात आई कि ददन पहलवान की वाकई जो है अभी तक बक्सर के जो सिचुएशन है क्योंकि जौहर आजाद जी बक्सर के बारे में कुछ जानते नहीं है, प्रदेश संभाल रहे हैं। तो जौहर आजाद जी कहीं न कहीं कुछ तो ऊपर से क्लू मिला होगा तभी इस तरह का समर्थन दिए होंगे और जौहर आजाद अपने से तो समर्थन दे नहीं सकते हैं। वाक़ई कहीं न कहीं पार्टी उनको कुछ न कुछ तो जिस तरह से कहा जाए कि कुछ ना पार्टी तो कहीं न कहीं उसको दिया होगा तब जाकर के ये जो चीज़ें हैं सामने आई है कि ददन पहलवान को आजाद समाज पार्टी की तरफ सहयोग किया जाना। पिछले चुनाव में जैसे कि पूर्णिया से लड़ रहे थे पप्पू यादव, तो पप्पू यादव के साथ में आजाद समाज पार्टी खड़ी थी, समर्थन दिया था। जबकि एक तरफ ददन पहलवान जी बोल रहे थे कि पप्पू यादव हमारे समर्थन में है। लेकिन 2 दिन पहले का बयान आया कि पप्पू यादव जो है पूरा समर्थन अपना बीएसपी को दे दिए हैं। तो ये जो राजनीति का उतार-चढ़ाव है अभी तो खुलासा नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये भी देखा जा रहा है प्लस पॉइंट कि अगर बीएसपी अभी जैसे कैडर कैंप नहीं कर पा रही है, बीएसपी का सबसे बड़ा खामियाँ ये है कि कैडर कैंप नहीं कर पा रही है, हवा-हवाई में प्रचार कर रही है। लेकिन अगर एक बार जो है अगर भीम आर्मी का साथ मिल जाए तो बीएसपी को चुनाव मतलब कि निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। एक तरफ कार्यकर्ता मान रहे हैं कि अ, जो है हम लोग ददन पहलवान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो पहले से जो भी पार्टियाँ रही है बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के, वो चाहते हैं कि अब की बार जो आजाद समाज पार्टी अगर चुनाव नहीं लड़ रहा है तो पूरा सपोर्ट जो है बीएसपी को जाए। आजाद समाज पार्टी वाक़ई जो है अगर ददन पहलवान के साथ है, तो क्या इस एक स्तर से सोचा जाए कि ददन पहलवान ने बहुजनों के लिए कितना किया है? या अभी भी जो है बहुजन के साथ कितना खड़े हैं? जबकि सुनने में आ रहा था कि आजाद समाज पार्टी की तरफ से उन्हें उम्मीदवार बनाया जा रहा था, लेकिन यहाँ ददन पहलवान जी ने जो उम्मीदवारी स्वीकार नहीं किया कि हम उनके बैनर तले नहीं जाएँगे। तो यहाँ ये कार्यकर्ता कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। कार्यकर्ता का कहना ये है कि अगर आप हमारे बैनर तले नहीं आओगे, तो हम आपके साथ क्यों जाएँगे? सट गए वो जौहर आजाद जी, सटने का क्या मुख्य? वाक़ई जो है जौहर आज़ादी जिसमें ऐसा कोई नहीं है। कहीं न कहीं से कुछ तो मिला होगा, कोई आदेश बिना आदेश का तो जौहर आज़ादी भी कुछ नहीं कर सकते हैं, भले प्रदेश में हो। और सबसे बड़ा चीज़ है कि बक्सर के जो जिलाध्यक्ष हैं, आज़ाद समाज पार्टी के या भीम आर्मी के, इन लोगों से सहयोग लेना सलाह लेना चाहिए कि क्या वाक़ई जो है किनको सपोर्ट किया जाए कि जो हमारे भविष्य में भी वो फ़ायदा हो सकता है। क्या ऐसा क्या लगता है कि अगर आज़ाद समाज पार्टी अगर भविष्य में रणनीति करती है, चुनाव लड़ती है, तो क्या यादव समाज या ददन पहलवान क्या उनका सपोर्ट कर पाएँगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखा जाए कि राजनीति को लेकर के बाबा साहब को बीच में डाल दिया जाता है, चाहे वो कोई भी पार्टियाँ हों। मतलब कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक जो है कि अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे पार्टी है, जैसे मान लीजिए बीएसपी तो शुरू से अंत तक लेकर के चल रहा है बाबा साहब के करवाओं को और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद भीम आर्मी आया है। लेकिन हालाँकि देखा जाए तो आरजेडी भी बाबा साहब को जो है कि संविधान आज जो है कि चुनावी दंगल को लेकर के चुनाव जब आया कपार पर, सर पर आया है तो सभी को लगता है कि संविधान खतरे में है। लेकिन चुनावी पहले जो है कि कोई किसी को नहीं लगता है कि संविधान खतरे में है। अभी फ़िलहाल संविधान की बात करते हैं, तो संविधान पहले से भी कोई अभी तक खतरा में नहीं रहा है। अभी लेकिन लोगों का कहना है पूर्ण रूप से देखिए, पूर्ण रूप से संविधान लागू ही नहीं हुआ तो खतरा कैसे होगा? दूसरी बात है कि बाबा साहब की आप बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है ये राजनीतिक मुद्दा है ना। कहा जाता है कि किसी के नाम लेने से अगर काम बन जाता है तो काम बना लेना चाहिए। लगभग सारी पार्टियाँ, एक पार्टियाँ की बात नहीं है, सारी पार्टियाँ जो है चाहती है कि बाबा साहब के नाम से बहुजनों का वोट भुना ले और
ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बाबा साहब के पोस्टर वगैरह लगाते हैं या उनको माला चढ़ाते हैं, तो बहुजनों को ये लगेगा कि ये लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं। मानने और वाले। वाक़ई ऐसा कुछ नहीं है। बस एक मोहरा है बाबा साहब, सिक्का है कि अगर हेड आ जाता है तो बाबा साहब के नाम से जितने बहुजन लुभावना नहीं होता है कि बाबा साहब के आगे करके बहुजनों को लुभाया जाए। तो ये चीज़ सारी पार्टियाँ में चल रहा है, चाहे कोई भी पार्टियाँ हो। तो सब लोग चाहता है कि सब जितने भी बहुजन लोग चाहते हैं बाबा साहब को मानने वाले लोग। वाक़ई हकीकत क्या है वो पास नहीं जा पाते। लेकिन ये जो जितने पार्टियाँ ये चाहती है कि बाबा साहब का फ़ोटो लगा दें, बाबा साहब के माल्यार्पण कर दें और बाबा साहब के नाम से जय भीम बोल दें तो लोग जो है आकर्षित हो जाएँगे और बहुजन के लोग वोट देंगे, तो ये कदापि नहीं होगा। लोगों को भ्रम में नहीं आना चाहिए था और जो वाक़ई जो है बाबा साहब के मिशन को लेकर चल रहा है, उनके साथ हमेशा बहुजनों को खड़ा होना चाहिए। तो जाते-जाते हमारे दर्शकों को क्या कहिएगा और क्या संदेश दीजिएगा कि बाबा साहब को लेकर के सारी पार्टियाँ जो है कि राजनीति करती है और वोट को लेकर के जो है कि अपने ओर आकर्षित करती है, माला अर्पण करती है दिखावे के लिए। बहुत सारे लोग जो है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौक जाते हैं और नामांकन कराने के बाद जो है कि माला अर्पण करते हैं, लोगों को दिखावा करते हैं। हालाँकि अंदरूनी जो चीज़ होता है, वो नहीं मतलब कि कर पाते हैं, नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि अंदरूनी चीज़ आप देख पाइएगा तो फिर उससे आप अलर्ट हो जाइएगा। लेकिन लोगों को अपने ओर आकर्षित करने के लिए, वोट आकर्षित करने के लिए, बहुजनों को वोट लेने के लिए सारी पार्टियाँ जो है कि बाबा साहब का जो है कि अ, अपना बनाई हुई है और हालाँकि और ये भी कहती है कि हमारा जो है कि देश भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। ऐसा मतलब कि कहाँ तक लगता है आपको? देखिए तो हम सभी लोग से अपील करेंगे कि लगातार जो है चुनावी मुद्दा है और चुनावी मुद्दे में हर लोग अपना-अपना दावा करते हैं। और दावे के साथ-साथ जो है ये भी देखना है कि वाक़ई जो आपके लिए कौन लड़ रहा है और कौन जो है सही काम करने के लिए तैयार है, तत्पर है। भ्रम में नहीं आना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टियाँ हो। बाबा साहब के नाम से अगर आपको भरमाती है तो भ्रम में नहीं आना चाहिए था। बहुत सारे लोग हैं जो नामांकन लेने के बाद बाबा साहब माला पर जो है प्रतिमा पर मालार्पण करते हैं, वाक़ई ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि हम भी आपके साथ हैं। तो सच्चाई जो है आप खुद ही समझ रहे हैं कि बिहार की स्थिति क्या है, उसमें बक्सर लोकसभा की स्थिति क्या है। तो अब वोटरों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, इतना सोशल मीडिया आ गया है कि वोटर खुद ब खुद समझ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी लगातार पार्टी का कैंपेन चल रहा है और इस तरह हम लोग अभी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे जगहों पे जो जितने भी बहुजन हैं, सारे के सारे बीएसपी के सपोर्ट में हैं। और हमें यहाँ से जहाँ तक आना है कि त्रिकोणीय लड़ाई में अभी बीएसपी आगे चल रहा है। बीएसपी आगे चल रहा है। जैसे कि आपने सुना हमारे साथ थे नंदलाल राज जी और इन्होंने बहुत सारे बेखूबी से बताए आप लोगों को कि जौहर आज़ाद जी जो कि समर्थन में है, हालाँकि अंदरूनी क्या बात है, ये भी नहीं जानते हैं, हम भी नहीं जानते हैं। हालाँकि इस पर चर्चा किया जाएगा और आप देखते रहें जनबोल खबर।